नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश कुमार कंसल्टेंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही हेल्दी आइसक्रीम बनाना, जिसका नाम है कॉफ़ी आइसक्रीम। दोस्तों, कॉफ़ी का चलन तो आपको पता ही होगा कि देश और विदेश में कितनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो क्यों न हम इस कॉफ़ी को तथा इसमें उपस्थित अनेक तत्वों को अपनी आइसक्रीम की सहायता से लोगों के बीच पहुंचाया जा सके। कॉफ़ी के में बहुत से एलिमेंट तथा बहुत से ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होते हैं। सबसे मेन तत्व है इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो हमारे शरीर में थकावट को दूर करता है तथा चेहरे पर एक नई ही खुशियाँ लाता है। तथा इसमें बहुत से मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं जो आपको सब स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तथा जो लोग रोज़ कॉफ़ी पीते हैं उनको कैंसर होने का खतरा बहुत ही कम होता है। इसकी सारी जानकारी मैं सामने स्क्रीन पर दे रहा हूँ, जिसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम कॉफ़ी आइसक्रीम बनाना, जिसमें हम रॉ मटेरियल के रूप में ये सारे प्रोडक्ट लेंगे। इसमें पानी 82 किलो, शुगर 21 किलो, लिक्विड ग्लूकोज 6 किलो, SMP 5 किलो, WMP 10 किलो, बटर 5 किलो, डेयरी क्रीम 10 kg, स्टेबलाइज़र 500 ग्राम, कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी 5 kg तथा कॉफ़ी फ्लेवर 50 ml लेना है। दोस्तों, कॉफ़ी आइसक्रीम बनाने के लिए रेसिपी आपको सामने स्क्रीन पर भी दिख रही है। आप चिंता ना करें, आवाज़ कम आ रही है या कोई समस्या हो रही है आपको, तो सामने स्क्रीन पर दिख रही रेसिपी की सहायता से भी आप आइसक्रीम बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें 10 किलो पानी अलग से गर्म करना है। ये पानी रेसिपी में से नहीं लेना है, जिसमें हम 5 kg कॉफ़ी को घोलेंगे तथा उसका कॉफ़ी का सॉल्यूशन बनाकर एक तरफ रख देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आइसक्रीम का मिक्स बनाना। तो दोस्तों, सबसे पहले जो रेसिपी में पानी लिया हुआ है उसको हम पास्चराइज़र में लेते हैं तथा उसको 40 से 45 डिग्री तक गर्म करते हैं तथा इसमें SMP तथा WMP भी डाल देते हैं। दोस्तों, WMP का फुल फॉर्म होल मिल्क पाउडर होता है, जिसमें फैट 4 से 4.5% रहता है तथा SNF 80 से 90 के बीच में रहता है तथा जिसमें प्रोटीन 40% तक रहता है। SMP के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिसमें फैट 0 से 0.5 तक रहता है तथा SNF 94 से 95% तक रहता है। जब हम पास्चराइज़र में पानी लेते हैं उसी के साथ में हम WMP तथा SMP को डाल देते हैं, जिससे वो ठंडे पानी में आराम से घुल जाता है और बाद में इसका टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री तक ले देते हैं। अब इसमें शुगर के साथ में स्टेबलाइज़र मिक्स करके धीरे धीरे डालते हैं। जब शुगर और स्टेबलाइज़र घुल जाए और तो कंटिन्यू इसका टेम्परेचर हम बढ़ाते रहते हैं। जब टेम्परेचर 50 से 55 डिग्री पहुंच जाए तथा चेक करते हैं इसमें स्टेबलाइज़र पूरी तरह से घुल गया है या नहीं। उसके बाद हम इसमें लिक्विड ग्लूकोज डाल देते हैं
तथा लिक्विड ग्लूकोज के घुलने के बाद हम इसमें बटर और क्रीम दोनों साथ में डाल देते हैं। अब इसका टेम्परेचर हम 72 से 75 डिग्री तक ले आते हैं तथा आधा घंटे की होल्डिंग कर देते हैं। जब आधा घंटे की होल्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो इसको हम होमोजेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं। होमोजेनाइजेशन डबल स्टेज में किया जाता है। पहली स्टेज में हम प्रेशर 500 psi तक ले जाते हैं तथा दूसरी स्टेज में हम प्रेशर 1500 से 2000 के बीच में ले जाते हैं, जैसे जिसके होमोजेनाइज़र की कैपेसिटी रहती है उस हिसाब से। तथा होमोजेनाइज़र होने के बाद आइसक्रीम मिक्स PHE के थ्रू एजिंग बेड में जाता है। PHE भी डबल स्टेज का होता है, जो 72 से 75 डिग्री टेम्परेचर को पहले स्टेज में 35 से 40 डिग्री पर लाता है तथा दूसरी स्टेज में 10 से 15 के बीच में ला देता है, जिसे हम एजिंग बेड में इकट्ठा कर लेते हैं। एजिंग बेड में जब आइसक्रीम मिक्स पूरी तरह से इकट्ठा हो जाता है तो इसको हम 4 से 6 घंटे की होल्डिंग करते हैं तथा उसका टेम्परेचर रिड्यूस होता जाता है, जो 4 से 5 डिग्री पर आकर रुक जाता है तथा वही टेम्परेचर हमको आइसक्रीम मिक्स में मेंटेन करके रखना चाहिए। वैसे तो जो प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से हम 4 से 5 घंटे की होल्डिंग करते हैं। यदि एजिंग बेड में हम होल्डिंग जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ही अच्छी हमारी आइसक्रीम बनती है। एजिंग बेड में प्रोसेस अपना फैट मिल्क प्रोटीन का कोएगुलेशन होता है तथा मिल्क प्रोटीन हाइड्रेट होके अब टेस्ट और क्रीमीनेस बढ़ाती है। जब हमारी एजिंग बेड में होल्डिंग कंप्लीट हो जाए तो अब हम कॉफ़ी आइसक्रीम बनाना स्टार्ट करेंगे। अब इसमें हमारे पास 150 kg आइसक्रीम मिक्स तैयार हो चुका है तथा जो हमने सबसे पहले 10 किलो पानी तथा 5 kg कॉफ़ी ली थी उसका भी वज़न 15 किलो हो गया है। तो दोस्तों हम इसमें 9:1 का रेशियो रखेंगे, यानी 50 किलो आइसक्रीम मिक्स में 5 किलो कॉफ़ी सॉल्यूशन डालना है। तो दोस्तों अब हम फ्लेवरिंग टैंक में 50 kg आइसक्रीम मिक्स ले लेते हैं तथा 5 kg कॉफ़ी का सॉल्यूशन ले लेते हैं तथा हमने 50 ml फ्लेवर लिया था, उसमें से 15 ml फ्लेवर ले लेते हैं, 15 से 20 ml फ्लेवर ले लेते हैं तथा फ्लेवर तो आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। कई जगह पर स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पसंद करते हैं तो हम ज़्यादा फ्लेवर भी डाल सकते हैं और आप कॉफ़ी का डोजेज भी बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आपका मार्केट पसंद करता है कि किसी को कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी आइसक्रीम चाहिए तो आप कॉफ़ी सॉल्यूशन भी बढ़ा सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो फ्लेवरिंग टैंक में कॉफ़ी तथा फ्लेवर डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम कॉफ़ी मिक्स को कंटिन्यूस फ्रीजर की सहायता से 90 से 100% तक ओवररन देना स्टार्ट कर देते हैं तथा उसके बाद हम इसको अब अपने मन चाहे पैकिंग में इसको पैक कर सकते हैं। कौन में पैक करना है तो कौन में कर लीजिए, ब्रिक्स, गैलन या पार्टी पैक में करना है तो उसमें कर लीजिए, या कप में निकालना है तो उसमें भी आप पैक कर सकते हैं। जैसी आपकी पैकिंग मार्केट में चलती हो उसी हिसाब से आप पैकिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए आप कंटिन्यूस फ्रीजर से निकलने के बाद इसमें चॉकलेट नट्स भी डाल सकते हैं, जिससे इसकी देखने की टेक्सचर तथा अपीयरेंस तथा स्वाद भी बढ़ जाएगा। तो हमारा एक प्रोडक्ट से 2 प्रोडक्ट हो जाएंगे, क्या कॉफ़ी विद चॉकलेट या चॉकलेट के साथ में कॉफ़ी की आइसक्रीम। जब सारा कॉफ़ी आइसक्रीम पैक होने के बाद हम इसे ब्लास्ट रूम में शिफ्ट कर देते हैं, जिसका टेम्परेचर -25 से 30 डिग्री तक
होना चाहिए तथा 6 से 8 घंटे के लिए इस आइसक्रीम को हम ब्लास्ट रूम में रखते हैं। जब 6 से 8 घंटे कंप्लीट हो जाए तो और ये कॉफ़ी आइसक्रीम पूरी तरह से हार्ड हो जाए तो इसको हम कोल्ड रूम में शिफ्ट कर देते हैं, जिसका टेम्परेचर -18 डिग्री होता है तथा और जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसका टेम्परेचर भी -18 ही होना चाहिए, नहीं तो आइसक्रीम पिघल जाती है तथा हीट शॉक की कंप्लेन आने लगती है। दोस्तों, जो लोग मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो कृपया आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाइए तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नॉलेज उनको भी मिल सके। तो दोस्तों बने